प्रोफेसर विवेक मणि ओके। त्रिपाठी चीन के हांगकांग से जुड़ गए हैं, जो चीन विश्वविद्यालय में अच्छा प्रोफेसर अच्छा। हैं। और हाँ। आप हम सबका आग्रह भी था, और वो हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल के कार्यों के संयोजक हैं, तो वो हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। माननीय संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब जुड़ चुके हैं, और सभी हमारे जो नवीन दायित्व के कार्यकर्ता हैं वह लोग भी जुड़ गए हैं, जिनमें प्रभाकर चौहान, चंद्र प्रकाश मणिक, भृगु जी जुड़ गए हैं, भृगु कुमार दास जी जो एक बड़ा नाम है, प्रज्ञा प्रवाह से हैं। ये सभी लोग जुड़ गए हैं, महनीय कार्यकर्ता हमारे। तो मैं आपके कार्यक्रम का समारंभ करता हूं। जैसा कि पूर्व में ही हम सबको ज्ञात होता है कि हम अपने कार्यक्रम का प्रचार प्रसार लगातार मीडिया पर करते रहते हैं, कि आज के हमारे जो महनीय वक्ता हैं, आज जिस विषय पर हम विमर्श करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और उसी विषय पर हमारा आज का विमर्श आधारित है। और वह विमर्श का विषय है अतीत की वेदना से सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना और हिंदुत्व की अनिवार्यता। इस विषय पर आज महनीय वक्तव्य देने के लिए बहुत ही सम्मानित हम सबके स्वयंसेवक डॉक्टर हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अर्थशास्त्री और साहित्यकार डॉक्टर हर्षमणि सिंह भी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत। और मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ही बहुत तेज यात्रा करके चला आ रहा हूं। तो अतीत की वेदना से सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना, हिंदुत्व की अनिवार्यता विषय पर विमर्श करने के लिए वरिष्ठ स्वयंसेवक, हम सबके मार्गदर्शक और संघ विचारक श्री आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी हम लोगों के साथ हैं। आज आपका पाठ्य इस विषय पर प्राप्त होगा। संघ मैं बहुत संक्षेप में एक परिचय प्रस्तुत करूंगा लोक पहल का। लोक पहल के हमारे 5 आदर्श हैं। वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, उपाख्यान के नाम से हम जानते हैं। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भौतिक विज्ञान के थे, और राष्ट्रीय जीवन की एक संत परंपरा का ही वो निर्वहन करते थे। त्याग और वैराग्य का अनुपम, अनूठा, अद्वितीय उदाहरण का नाम है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया। भारत में सामाजिक समरसता को निरंतर गति प्रदान करना आपके जीवन का श्रेय, प्रेय और पाथेय था। हमारे दूसरे जो महनीय आदर्श हैं वह हैं पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी। अवैधनाथ जी का नाम आते ही रगों में रक्त उछाल करने लगता है। एक ऐसा मनीषी, एक ऐसा तपस्वी जो मठ में बैठ करके कर्म में आकंठ डूबा हुआ था, जिसका जीवन कर्म को समर्पित था, राष्ट्र को समर्पित था, समाज को समर्पित था। जो समाज में छुआछूत जैसी विषमता थी, डोम राजा के घर बैठ करके पत्नी पावन होकर के चावल और दाल भात खा करके वह जो अभिनंदनीय कार्य कर रहे थे, उससे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हो रही थी। तो ऐसे ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी हमारे आदर्श हैं। तीसरा बड़ा नाम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्वदेशी के पुरोधा, और 1915 में ही हिंदू महासभा बना करके वह दूर दृष्टि थी, जो जानती थी कि कांग्रेस का जो रास्ता है वो आगे जा करके भारत और भारतीयता और हिंदुत्व के रास्ते पर नहीं चलेगा। 16 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, और 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऐसे पूज्य महामना मालवीय हमारे आदर्श हैं। राम मंदिर आंदोलन के सांस्कृतिक चेतना की लड़ाई को निरंतर स्वर प्रदान करने वाले और भारतीयता को जगाने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, ऐसे ऐसे हमारे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। और उन्हीं के चिंतन को, उन्हीं के राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम निरंतर प्रचारित प्रसारित करने का कार्य करते हैं। समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति के सम्मुख भोजन की थाली और उसके चेहरे पर लाली
लाने का जो संकल्प था, वह एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था और ये हमारे पंच महाभूत हैं, ये हमारे आदर्श हैं। लोकपहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह जी हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, जो हम लोगों को जुड़ गए हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि आज हम लोग महनीय विचारों को सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व आप इस पर अपना जो सूत्र वाक्य है, आज हमारा जो विषय वस्तु पर आपकी एक प्रस्तावकी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब को। भाई साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी? हाँ डॉक्टर जी जी नमस्कार। जी जी सर। ये हमारे लिए बड़ा सुखद है कि आज एक्चुअली हम एक बैठक में आए थे इस कार्यक्रम के कटरा, तो वहीं पे जो है यहाँ थोड़ा सा नेट भी कमजोर है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज लगता है दूसरी बार आशुतोष जी का हम लोग जो है वक्तव्य सुनने जा रहे हैं। और इस वक्तव्य में जिस तरह से लोक पहल का शुभ और लोक पहल का लाभ है, उससे ज्यादा समाज को उनके विचारों से अवगत कराने का हम लोग माध्यम है, और बड़े हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन चूंकि ऐसी जगह हम बैठे हैं जहां से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज का विषय हमारे अधिकांश जिस तरह से लोक पहल के सब लोग जुड़े हैं, डॉक्टर हर्षमणि जी भी हैं, विवेकमणि जी चीन से हमेशा अपना समय देते रहते हैं, तो हम विनम्रता से यही कहेंगे कि आशुतोष जी को हम लोग सुने और फिर बैठ के और बातचीत करने का अवसर देंगे। आज थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। आशु गुरु जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप अपने जो संघ की बैठक है उस कार्य को निष्पादित करिए, वो भी महत्वपूर्ण है। अब मैं बहुत विनम्रता पूर्वक बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रित करूंगा आज के महनीय वक्तव्य के लिए इन वाक्यों से, इन शब्दों से कि भारत का पूरा अतीत 712 से लेके और 15 अगस्त की उस मध्य रात्रि तक कितना घात प्रतिघात और भारत माता का कितना लहूलुहान चित्र है। स्वतंत्रता का जो मुक्ति संग्राम और उससे पहले से ही जिस प्रकार का भारतीयता का चित्र है, उसमें समय समय पर संस्कृति के सूर्य उदित होते रहे हैं। जब निराला ने अपनी महत्वपूर्ण रचना तुलसीदास लिखी थी तो उन्होंने संस्कृति का सूर्य कहा था। राम जैसा नायक था और तुलसी जैसा गायक था, तो राष्ट्र की संस्कृति को एक जीवंतता मिल रही थी। और उसी कड़ी को कृष्ण जैसा नायक और सूर जैसा गायक ने उसे आगे बढ़ाया। और ये निरंतर हमारी ऋषियों की परंपरा आगे चल रही है। और उसी कड़ी में जो हमारी सांस्कृत अतीत की वेदना है, और जब जब हम संक्रमण में होते हैं तो हमारा राष्ट्रवाद मुखरित होता है। और राष्ट्रवाद है कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक। अगर भारत भूमि को, पवित्र भूमि को अपनी माता मानना, उससे अपना अतीत, अपना तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं, इस भाव से जब हम अपना समर्पण कर देते हैं तो हम उस मिट्टी से एकाकार हो जाते हैं, राष्ट्र बन जाते हैं। और उसी चेतना हमारी बुद्धि की चरम अवस्था और जागृत अवस्था है। उससे हमारी चेतना का जागरण होता है और इस जागरण में समाहित है हिंदुत्व। और हिंदुत्व निरंतर आराधना का विषय है, साधना का विषय है, प्रयोग का विषय है, यह केवल शब्द नहीं है। तो इसी पर मैं बहुत ही समादर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी को। आप सभी को, जो भी इस आभासी मंच पर विद्यमान है, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रासंगिक। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत से हमारा अर्थ होता है सांस्कृतिक भारत से, न कि राजनीतिक भारत। भारत जब अपनी मतलब निज संस्कृति से ओतप्रोत था, तब वो सांस्कृतिक भारत। और सांस्कृतिक भारत क्या था? सांस्कृतिक भारत वही भारत था जिसको कि विनायक दामोदर राव सावरकर ने अपने शब्दों में मतलब कहा था, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका मातृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। वही हमारा हिंदू राष्ट्र था। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा।
इसीलिए हम अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं, प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। हमें किसी घोषणा की आवश्यकता, केवल घोषणा की आवश्यकता है, वो उद्घोष होने की आवश्यकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से है। इसकी आवश्यकता, और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सनातन रहेगा तो विश्व रहेगा, क्योंकि केवल हमारे मंदिरों से विश्व का कल्याण होता है। सभी के सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी भावनाएं केवल सनातन में ही हैं। और सनातन धर्म क्या है, मैं कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं दे रहा हूं कि ये हमारा सनातन धर्म ही है, जो कि धर्म की जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इन मूल्यों के ऊपर आधारित जो धर्म है, जो जो ध्रि से निकला है, धारण करने वाला, ध्रि धातु से जो निकला है, वो केवल सनातन धर्म है। बाकी सब अन्य पंथ हैं, और जो भी अपने को धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है। एक कोई है जो कि अपने को मतलब कहते हैं कि हमारा धर्म, मेरा संदर्भ इस्लाम धर्म, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं है, क्योंकि वो दीन से हट के मजहब बन चुका है। ईसाई धर्म नहीं है, वो भी पंथ, और जो भी अन्य हैं वो सभी पंथ। अब मैं अपने मतलब विषय पे आ रहा हूं कि जो मतलब सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म के आधार हैं यम, मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और फिर उसके बाद नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, और फिर उसके बाद ईश्वर ऐक्यम, पुनर्जन्म, पुरुषार्थैक्य निष्ठता, साधना नाम अनेकत्वम, सर्वभूत हितैच्छुता। ये हमारा आदर्श है, ये है हमारा सनातन धर्म। हम सबके लिए हैं और सभी हमारे हैं, ये केवल सनातन धर्म ने कहा है। और कोई मतलब भाईचारा मतलब निभाते हैं, ब्रदरहुड करते हैं, बिरादरी बनाते हैं, सनातन ने कभी बिरादरी नहीं बनाई। अब यम नियम हो गए, उसके बाद आते पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और फिर उसके बाद आता है कर्म का सिद्धांत। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिले। उसके बाद हम आते हैं ज्ञान, भक्ति और कर्म। ईश्वर प्राप्ति के ये तीन आपके मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो गीता में दिया। अब आते हैं कि हिंदू कौन। हिंदू के लिए एक ही परिभाषा दी गई है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार की है। भारतीय संप्रोक्ता यह मूर्तार्थ साधका यो अंगीकरोति सश्रद्धम सत्सिद्धांतान सनातनान महात्माभिर्दिव्य शीलः कालः प्रवर्तितान सांप्रदाया नाद्रियते यह सर्वान पारमार्थिकान यत्र कुत्रापि जातो सो वास्तु यह कोपि जन्मना सच्चिलोदार चरिता सो अत्र हिंदू रीति स्मृता। यह सर्वोच्च न्यायालय ने इस परिभाषा को स्वीकार किया है। तो ये है, और इसके अलावा कोई हिंदू नहीं है। और हिंदू में यत्र कुत्रापि जातो सो वास्तु यह कोपि जन्मना, जिसके अंदर भी ये गुण हैं, सच्ची लोधार उदार और सबके लिए सदिच्छा, वह हिंदू है। वो चाहे कहीं भी जन्मा हो, यत्र कुत्रापि जातो, जातो से जन्म, मतलब जन्म का निहितार्थ है, जात से जाति बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अब आते हैं कि आपके मतलब कुरान में 114 सूरों में, 113 सूरों में, और 113 सूरों में से भी 26 आयतें जिनमें काफिर शब्द, काफिर को मारने काटने की अनुमति है। यहां तक की है कि जब हराम का महीना बीत जाए तो आप आराम से जो आपको करना कर सकते हैं। इस ढंग से खुली छूट मार काट की दी गई, और इन 26 आयतों के ऊपर केस भी चल रहा है, सब कुछ है। वसीम रिजवी जी ने उन 26 आयतों को हटाकर अपनी एक मतलब कुरान भी प्रकाशित की है, उसका भी उल्लेख मैं करना चाहूंगा। तो ये 26 आयतें हैं। अब हम आते हैं कि जो आप कहते हैं 710 मोहम्मद बिन कासिम, हिंदू जेनोसाइड.com के हिसाब से 632 से ही हमारे ऊपर आक्रमण प्रारंभ हो गए, और ये अरबी हमारे यहाँ व्यापारी बनकर रहते भी थे। और कोई क्योंकि हम सह अस्तित्व में मतलब विश्वास रखते हैं, जो भी ठुकराया गया कहीं से, जो भी निष्कासित हुआ, जिसने भी अपना मूल स्थान छोड़ा, वो भारत में अतिथि बनकर रहा।
लेकिन अतिथि बनकर, क्योंकि अतिथि देवो भव हमने कहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई घुसपैठ करके हमारे यहाँ अतिथि बने। घुसपैठिया हमारे यहाँ शत्रु है। और ये जो मुस्लिम आक्रमण था, ये मुस्लिम आक्रमण एक ढंग से हमारे भूमि पर अतिक्रमण था। अतिक्रमण हमेशा हटाया जाना न्याय संगत, धर्म सम्मत। आप किसी की भूमि हड़प नहीं सकते हैं, किसी की भूमि पर आप अधिकार नहीं कर सकते। तो ये आक्रमण शुरू हुए 710 राजा दाहिर सेन, हमारा सिंधु देश के ऊपर आक्रमण हुआ। सिंधु देश पराभूत हुआ, लेकिन शौर्य जीता। राज्य हारे, लेकिन शौर्य जीता। और ये हमेशा 5000 वर्ष का इतिहास, जिनमें 1200 वर्ष हमने केवल हमारे ऊपर परकीय शासन रहा। और वो शासन कैसा था, जिसको आप मुस्लिम शासन कहते हैं, वो चाहे मतलब तुर्क अफगन पीरियड का हो, और चाहे चगताई मंगोल अर्थात मतलब मुगल का हो। मंगोल को ही फारसी में मुगल कहा जाता। तो उस समय भी भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया, शासन स्वीकार नहीं किया, जिसको कहा जाता है सर्वसाधारण स्वीकार्यता। सर्वसाधारण स्वीकार्यता और प्रभुत्व किसी का नहीं रहा। छोटे छोटे स्थानों से भी केंद्रीय सत्ता को हमेशा चुनौती मिलती रही। यहां तक कि मुगल काल में भी औरंगजेब, जिनको आलमगीर कहा गया है, आलमगीर को दिल्ली छोड़कर दक्कन में जाकर बैठना पड़ता था, और वहीं पर उनका प्राणांत भी हुआ। तो इस ढंग का ये मुगल शासन था। और अब ये जो मुस्लिम आक्रमण थे, ये मुस्लिम आक्रमण क्यों था? ये मुस्लिम आक्रमण उसी सबसे पहला बुत चिकनी जो कि काबा में, उसके बाद इन्होंने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन होने में सबसे पहला खानदान मोहम्मद का ही खानदान था, जिसको कि कहा जाता है कुरैश, जिसको कि कहा जाता है बानू हाशिम, जिसके पास आज भी काबा की चाबियां जो हैं उसी खानदान के पास रहती हैं, क्योंकि वही उन्हीं के कुल देवता संगे अस्वद अर्थात हमारे महामक्केश्वर, और वो 3 देवियां अल्लात, अल उज्जा, मनत, ये 3 देवियां भी ये उन्हीं की कुल देवियां थी, उन्हीं के कुल देवता थे। और यहां मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं कि 360 मूर्तियां, और एक और हुब्बल करके था, हुब्बल उसको कहा गया है। तो वो ये वहां पे थी काबा में। और उसके बाद जब वहां बुत शिकनी हुई है, तो बुत शिकनी से पहले पैगंबर मोहम्मद ने संगे अस्वद, वो जो हमारा शिवलिंग था, उस शिवलिंग का बोसा लिया है, उसको चूमा है। इसीलिए आज भी सबसे पहले मतलब पहले तो सरकारी पैसे से जाते थे, आजकल अपने पैसे से जाना पड़ रहा है, मतलब क्योंकि समय बदल गए। तो मतलब वैसे भी कहा जाता है कि अपने पैसे से जाना चाहिए, गैर के पैसे से नहीं जाना। तो ये हुआ। वहां से जो सीख मिली सबसे पहले जब इन्होंने अपना अपना शुरू किया, मतलब मोहम्मद ने, तो इनको वहां से भगा दिया गया। उसी से आज हिजरा जो इनका वर्ष है, वो उसी से होता है। आज भी उसको हिजरी कहा जाता है। तो हिजरी का अर्थ है जब ये वहां से भगाए गए, तो ये मतलब चले गए मदीना। आज भी हिजाज क्षेत्र जो है, वहीं पर ये दोनों के दोनों, एक है मक्का, एक है मदीना। वहां पर इन्होंने अपने जितने चेला चापड़ थे उनको इकट्ठा किया और उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। और फिर ये लोग संगठित होकर इन्होंने आक्रमण कर दिया है मक्का में। और जिस समय मोहम्मद ने बोसा लिया, मतलब मोहम्मद ने दोनों हाथ वो करके बोसा लिया, और जैसे ही बोसा लेकर वो हटे, तैसे ही उनके जो साथी थे उन लोगों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े थे। फिर उसके बाद वो सातों टुकड़ों को मतलब जोड़कर उसको वो कर दिया गया है, एक एक चांदी के सांचे में फिट करके
उसको आज रखा गया है, जो कि आज जो आप देखते हैं वो वही। काबा के संदर्भ में एक और बात बताना आवश्यक है कि वहां पर एक मतलब स्वर्ण पात्र पर सम्राट विक्रमादित्य की प्रशस्ति, एक बिंतोई करके था, उसकी प्रशस्ति भी है। और उमर बिन हाशम जो कि पैगंबर के चाचा थे, ये शिव भक्त थे। इन्होंने भगवान शंकर के ऊपर अरबी में एक काव्य लिखा, वो आज भी, जिसमें चारों वेदों का भी वर्णन है और काशी का भी। और जो अंतिम युद्ध हुआ था, जिसको कि बद्र का युद्ध कहा जाता है, बद्र के युद्ध में जब सब लोग मारे गए हैं तो उमर बिन हाशम को भी मतलब कहा गया है, इनके यहाँ तो बस केवल है कि या तो भाग जाओ या फिर धर्म बदलो और या फिर अपने अपने जान से हाथ धो। ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसको कि रलीफ सलीफ गली, ये वहीं से। उसके बाद भी उमर बिन हाशम ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, सनातन होकर ही वो रहे, सनातन होकर उन्होंने वीर गति प्राप्त की। उसके बाद पूरे कुरैश कबीले को इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करा दिया। आज भी इसका वर्णन आपके मतलब दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, यज्ञशाला में एक मतलब शिला पर एक मतलब लेख जो कि वहां लगा हुआ है, उस पर आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो उसके बाद मतलब पैगंबर का देहांत हो जाता है। उसके बाद मतलब 3 खलीफाओं के का वंश चला। सबसे पहले अब्बासी, फिर उसके बाद दूसरे का नाम था रशीदुल, और फिर उमैयद। ये 3 खलीफा, इन्हीं के समय से हमारे ऊपर आक्रमण शुरू हो जाते हैं। और जबकि अरब से हमारे अच्छे खासे संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, हमारे व्यापारी वहां जाते थे, वहां के व्यापारी यहाँ आते थे, अच्छा खासा गिव एंड टेक था। लेकिन फिर उसके बाद हमारे ऊपर आक्रमण शुरू हो जाते हैं, और फिर आक्रमण शुरू होते हैं मतलब सीधा ये खलीफाओं ने वही कि इस्लाम का विस्तार होना चाहिए, विस्तारवादी, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार। पूरे विश्व के पता नहीं कितने कितने देश अपने मौलिक स्वरूप को खोकर, अपने मौलिक भाषा को खोकर, अपने मौलिक धर्म को खोकर, आज जैसे ईरान, आज का ईरान कल का फारस ने 300 वर्ष तक युद्ध किया है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो ईरान। आज का अफगानिस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत पे हमको लाना। और इसी तरह यूरोप में और भी मतलब कई जगहों पर होता गया, यहाँ तक कि सिकंदरिया, जिसका कि सिकंदर ने जिस नगर की स्थापना की थी, सिकंदरिया में सबसे बड़ा पुस्तकालय था सिकंदरिया। फिर उसके बाद कंस्तंतुनिया हुआ, कंस्तंतुनिया के बाद वो इस्तांबुल। इस तरह से हरी चादर ये फैलाते गए और फिर उस हरी चादर के चपेट में हम भी आ गए। सबसे पहले गांधार जो हमारा था, यहाँ पे हिंदू बौद्ध, आपको याद होगा अफगानिस्तान में बामियान में एक पत्थर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको कि मोर्टार से तालिबान ने तोड़ दिया, टूक टूक हो गया वो। अब आपको केवल इतिहास की पुस्तकों में ही वो प्रतिमा मिलेगी। और धीमे धीमे वही हुआ जो कि हर जगह हुआ, सभी ने पहचान खोई, सभी ने अपनी भाषा खोई, सभी ने अपना धर्म खोई, और इस्लाम की चादर धीमे धीमे हमारे ऊपर दस्तक देने लगी। क्यों? हमारा ये अफगानिस्तान से वो पार करके मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर आक्रमण किया, राजा दाहिर सिंह वीरता से युद्ध किए, लेकिन वीरता वहीं तक काम आती है कि आप अंदर से आंतरिक कमजोरी किसी भी राज्य राष्ट्र के लिए घातक होती है। इसलिए केंद्र बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। भारत के इतिहास में ही देखिए कि एक अखंड भारत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में किया। जब तक मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली था, किसी की हिम्मत नहीं हुई भारत की ओर आंख उठाने की। उसके बाद ही हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण हुए। ऐसे ही फिर शक्तिशाली एक साम्राज्य आया जो हमारा स्वर्ण युग था,
गुप्तकाल के भी गुप्त वंश भी जब कमजोर हुआ तो हुनों का आक्रमण हो जाता है। ऐसे ही अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमेशा हम जब कमजोर हुए, हम जब जब बटे का मतलब कि एक ओर राष्ट्रनिष्ठ और दूसरी ओर राष्ट्रद्रोही, और राष्ट्रद्रोहियों की संख्या जब बढ़ती है तो राष्ट्र कमजोर होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मतलब जिस समय पानीपत का युद्ध हो रहा था, तीसरा युद्ध, उस समय केवल मराठे खड़े हुए थे, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, और कोई नहीं खड़ा। सबको यही डर था कि अगर मराठे जीतेंगे तो हमारे ऊपर चौथ सरदेशमुखी हो जाएगा, लागू कर दिया। उनको ये नहीं अंदाज था कि ये साफ लिखा हुआ है कि धिम्मी और जिजिया, धिम्मी आप रहेंगे इस्लामिक स्टेट में और आपके ऊपर जिजिया लागू किया जाएगा, उसका डर नहीं था। लेकिन चौथ और सरदेशमुखी का जरूर डर। मराठों की पराजय हुई, मराठा साम्राज्य विघटित हुआ और भारत कमजोर। उसी के बाद आप समझ लीजिए कि सब कुछ, यहां तक कि इब्राहिम लोदी के मतलब समय में भी आप मतलब ये सोचिए कि जो मतलब प्रथम युद्ध पानीपत के युद्ध से पहले एक व्यक्ति आपके यहाँ सारी सूचना इकट्ठा करने के लिए खड़ा कर दिया गया था। उसको आप समझ सकते हैं, राजस्थान में अजय मेरू के पास वो गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए उसको बैठाया गया था। आज उसको सब लोग पूज रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि हिंदू लक्षित रहा। हिंदू लक्षित क्यों रहा? क्योंकि एक सिद्धांत जिसको कहते हैं जिहाद, धर्मयुद्ध। और जबकि धर्मयुद्ध के बारे में आपको मैं ये बता दूं, जिहाद के दो अर्थ होते हैं। एक जिहाद होता है आंतरिक जिहाद, अपने अंदर की बुराइयों के विरुद्ध। एक मतलब जिहाद जो कि इन्होंने मतलब कहा, इन्होंने शब्द दिया काफिर अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह को ना मानने वाला। अल्लाह को ना मानने वाले में तो बहुत आज आ गए, लेकिन उसमें क्यों केवल हिंदू को ही रखा गया? हिंदू को क्यों रखा गया? क्योंकि अन्य जो हैं वो इब्राहिमी पंथ है, ईसाई, यहूदी और इस्लाम। यही अकेला पड़ता है जो सनातन धर्म का या हिंदू। आप ये सोचिए कि एकेश्वरवाद को हम भी मानते हैं। एको हम अस्मि की बात हम करते हैं। एक ही है, वो कई रूपों में मतलब कई देवों के रूप में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन है वो एक रूप। पानी जल ही है, वो चाहे कुएं का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कहीं का, वो अलग नहीं हो जाता है। सूर्य का प्रकाश ढेर सारे पात्रों में पड़ता है, अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सूर्य एक ही रहता है। असल में थोड़ा सा मतलब विशद मतलब विवेचन कर रहे हैं अखिलेश जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आप करिए। अब हम आते हैं कि क्यों फिर उसके बाद हमारे मंदिर ही क्यों निशाने पर रहे? आक्रमणकारी थे ना, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है, लुटेरे थे, लूट खसोट करने आए थे, लूट खसोट करके लौट जाते। लेकिन उन्होंने आक्रमण कहाँ किया? हमारे मंदिरों, क्योंकि हमारे मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थे, जिनको कहा जा सकता है पावर सेंटर्स। हमारा न्यूक्लियस जो है वो हमारा गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम है, जो कि मंदिर का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। बाकी छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई चीज है वो है सैंक्टम सैंक्टोरम अर्थात गर्भगृह। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने स्त्रियों को क्यों? क्योंकि उनके यहाँ स्त्री पैर की जूती है, लेकिन हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां तक कि हमने अपने नदियों को भी माँ का दर्जा दिया, अपनी भूमि को भी हमने माँ का दर्जा दिया। इसलिए स्त्रियों के ऊपर, छोटे छोटे निरीह अबोध बच्चों के ऊपर। फिर उसके बाद अंतिम जो होता है इनका अटैक, वो होता है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ही वो सन्निधाता है, वो कस्टोडियन है सनातन धर्म का, वैदिक ज्ञान का।
क्योंकि उसी के पास वो मतलब रिपोजिटरी है वैदिक विजडम का, वैदिक नॉलेज। हम आज कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, लेकिन वाइज नहीं हो सकते हैं। वाइज हम विजडम से ही हो सकते हैं, और विजडम केवल सनातन देता है। जैसा कि कहा जाता है सत्यम वद धर्मम चर, हमने कहा ये हमारा विजडम है, ये वैदिक विजडम है, ये हमारे ऋषि मुनियों का प्रसाद है जो आज हमको जीवित रखा है। अब हम आते हैं ये हिंदू होलोकॉस्ट 632 से मैं लेकर चल रहा हूं। 632 से लेकर आप समझ लिए 1707 तक हम ले लेते हैं। राजा दाहिर सेन से लेके इनमें इसमें 17 हमले महमूद गजनी के, और फिर उसके बाद 2 युद्ध, तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का। जो सबसे पहला युद्ध होता है तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद साथ, वहां पर ये हारा, और इससे ये वचन लिया गया कि आना मत अब इधर। लेकिन उसके बाद दूसरा युद्ध होता है। दूसरे युद्ध में जयचंद वाला, वो संयुक्ता के स्वयंवर वाला वो हो जाता है, उसके चलते जयचंद अलग हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ जाते हैं। अब इस संदर्भ में मैं फिर से कहूंगा, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक। ये इतिहास की सीख है। इतिहास से हमने कभी सीख नहीं ली। इतिहास पढ़ने की चीज नहीं है, इतिहास को समझने की चीज है, और समझ के हिसाब से परिस्थिति अनुसार अपने को गढ़ने की चीज। तो ये हिंदू होलोकॉस्ट होता है। होलोकॉस्ट के बारे में भी हम आपको बता दें, होलोकॉस्ट शब्द भी गलत है। ये होलोकॉस्ट नहीं था, ये हिंदू हत्या। ऐसे ही हमको छोटे छोटे शब्दों में वो कर दिया गया। आज जो आप हिंदू 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 कुश कहते हैं, वो हिंदू हिंदू कोह था। कोह का अर्थ होता है पर्वत, और ये हिंदू कुश जो है, ये हिंदू कुश नहीं है, हिंदू कश। वहां हिंदू हत्या हुई थी। कुछ लोग यहां से ये जो होता था गुलाम बना के ले जा रहे थे, उनमें उनमें मतलब महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे। इतनी तगड़ी ठंड उधर थी ही, ठंड में लोग मर गए, और ये उसका मतलब वो था। तो वो हिंदू कष्ट। और फिर उसके बाद इस हिंदू होलोकॉस्ट की ही बात करते हैं। हाँ, होलोकॉस्ट शब्द आया है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ अत्याचार किया, डाकाऊ और इत्यादि। ऑशविट्स जितने भी कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उनमें यंत्रणाएं देकर यहूदी मारे गए। यहूदियों की का व्यापक जनसंहार हुआ, नरसंहार हुआ। तो ये हमारे मतलब बच्चे आ गए हैं, थोड़ा सा खोल दें जरा सा दरवाजा। हेलो। जी 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 जी। हाँ, बस खोल के हम ज्वाइन कर तुरंत। डॉक्टर विवेक जी बड़े मनस्वी तपस्वी हैं, आसू गुरु जी, और सुबह से शाम तक अपने सनातन और हिंदुत्व के संरक्षण के लिए ही सोशल मीडिया पर निरंतर हैं। उनका सनातन ऐप है, हिंदू ऐप है, नमम भारत है, हाँ, अखिलेश जी आ निरंतर। गए। जी जी। तो ये सब हुआ। तो हम लोग बात कर रहे थे हिंदू होलोकॉस्ट की। तो होलोकॉस्ट के बारे में हम बता रहे थे कि यहाँ से ये नात्सी लोगों का जो था, वहां से होलोकॉस्ट लिया गया। लेकिन स्टालिन के समय में भी हुआ था, जिसको कि कहा जाता था मतलब पोग्रॉम्स, POGRO, पोग्रॉम्स। हम यहाँ पे अगर प्रयोग करेंगे तो हत्या ही शब्द प्रयोग करेंगे। नरसंहार हुआ था, वो जनसंहार हुआ था। यहां तक कि आपको एक विद्वान कोनराड ने अपनी पुस्तक में मेंशन किया है कि 13 शताब्दियों तक 6 बिलियन हिंदुओं की हत्या हुई है। और ये एस्टिमेट मतलब कोई फाइनल एस्टिमेट नहीं है, मतलब क्योंकि जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो उनके समय के इतिहासकारों के द्वारा मतलब वर्णित है। कम से कम उन्होंने इतना किया कि इसमें हम ये भी कहेंगे कि बाबरनामा में कम से कम इतना तो रहा। बस केवल ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, आप लोग बाबरनामा पढ़ सकते हैं। इसमें मतलब बाबरनामा में ये है, लिखा हुआ है
कि जहां पे इनके तंबू गाड़े जाते थे वहीं पर ला के शव शव क्या मतलब, ये समझ लिए खोपड़ियों की मीनार बनाई जाती थी और वो पूरी भूमि जो थी वो रंग जाती थी, एकदम से गीली हो जाती थी रक्त से, तो वो तंबू हटाने पड़ते। अब आप इसी से समझ लीजिए कि क्या क्या हाल था। और ये मीनार, खोपड़ियों की मीनार बनाना इनके यहाँ का वो था कि खोपड़ियों से ये मतलब मीनार बना। फिर आपको आपको बता दें कि 72 मन जनेऊ का जनेऊ जलाकर जलाना, फिर उसके बाद 74.5 मन की ढेरियां लगाना। वो ढेरियां कहाँ लगाई गई थी? चित्तौड़ में। जो हमारी क्षत्राणियां, जिन हमारी क्षत्राणियों ने अपने अबोध बालकों के साथ भी उन्होंने मृत्यु स्वीकार करना, स्वाभिमान का जीवन स्वीकार करना, अपने स्व पे कायम रहने के लिए उन्होंने अपने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और फिर हमारे हमारे क्षत्रिय जो थे उन्होंने मतलब साका किया। साका और जौहर, साका और जौहर को ही कहते हैं केसरिया हमारे हमारे मतलब राजपूताना के भाषा में। तो ऐसे कितने साके हुए, कितने कितने जौहर। उनमें चित्तौड़ के मतलब चित्तौड़ के 6 मतलब जौहरों के बारे में आप लोग जानते हैं। तो इस ढंग से ये हिंदू होलोकॉस्ट था। तो हिंदू लक्षित हिंसा का शिकार हुआ, क्योंकि जिहाद जिहाद को मान्यता किसने दी थी? मान्यता दे रहा है कुरान और इनका सुन्ना, जिसको कि हदीस कहते हैं। क्योंकि अपने हम लोग बहुत सुनते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें ये गुलसितां हमारा। अल्लामा इकबाल साहब का कहा हुआ है। अल्लामा इकबाल ने ये कहा, लेकिन ये लोग भूल गए कि उन्हीं अल्लामा इकबाल ने तरानाए मिल्ली लिखा, जिसमें उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां। तो ये वो है इस्लामिक स्टेट। केवल इस्लामिक स्टेट किसी एक जगह पे नहीं, इस्लामिक स्टेट का अर्थ है कि इस्लामिक वर्ल्ड। इसलिए, और इस्लामिक वर्ल्ड का अर्थ है वर्ल्ड जब उम्मा हो जाएगा, नेशन हो जाएगा, इस्लामिक नेशन हो जाएगा। नेशन कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग, वर्ल्ड एज अ नेशन, तो वो इमाम के ही इशारे पे चलेगा और शरिया 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 के हिसाब से ही चलेगा और हदीस के डिक्टेट्स पे चलेगा, कुरान के डिक्टेट्स पे चलेगा। इसलिए ये होता है। अब हमने आपको बताया ही कि मतलब मंदिर, स्त्री और ब्राह्मण ये हमारे एपी सेंटर हैं सनातन के। इन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते हैं। फिर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है संस्कृत, संस्कार और संस्कृति। सनातन पर अटैक मतलब संस्कृत, संस्कार और संस्कृति। और इसका पोषक, पालक, स्थापक केवल ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ केवल शर्मा और ये सब लगाने से, चतुर्वेदी लगाने से नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जाने और वैदिक ज्ञान जिसको हो। पंडित शब्द भी जो है जिसके पास पांडित्य हो, विद्वता। ब्राह्मण विद्वान, ये कोई वर्ग का नाम नहीं है। हमारे यहाँ वर्ग के हिसाब से नहीं है, हमारे यहाँ गुण कर्म विभागशः ये वर्ण विभाजन था। अच्छा, फिर उसके बाद संस्कृत से आते हैं वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि। और फिर उसके बाद संस्कार और संस्कृति। संस्कार संस्कृति कहां से आते थे? गुरुकुल। गुरुकुल कोई ये नहीं था कि गुरुकुल कोई कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं थी। गुरुकुल हायर सेंटर ऑफ लर्निंग था। हायर सेंटर ऑफ लर्निंग। 40 विषयों पर वहां पे वो दिया जाता था, जिसमें कि तकनीक और मेटलर्जी और ये सब मतलब तक की चीजें थी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, ब्रह्मा का एक दिन, जो कि आज भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे लंबा समय माना गया है, समय का माप माना गया है, आज भी वो स्थापित है। वैदिक ज्ञान, एक एक ग्रंथ का मैं नाम ले रहा हूं, यंत्र सर्वस्व। यंत्र सर्वस्व महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखा हुआ है और यंत्र सर्वस्व का एक हिस्सा है विमान शास्त्र। एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है विमान शास्त्र, जो कि
जिसके ऊपर पूरी वैमानिकी या एरोनॉटिक्स उसी के ऊपर आधारित है। और एक उपवेद, एक मतलब उपवेद है जिसको कहते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद हमारा लॉजिस्टिक्स एंड बैलिस्टिक्स, सारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला पर ही रहता है, प्रयोगशाला में वो नित्य प्रति प्रयोग करता रहता है और अपने शिष्यों को भी तैयार करता रहता है उस परंपरा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी। शंकराचार्य ने भी मतलब 4 शिष्य वो किए, जो आज 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 भी 4 पीठ के शंकराचार्य होकर आगे मतलब चल रहा है। ये है सनातन। यहां तक कि इसके भी साक्ष्य प्राप्त हैं कि हम आज जो हम ग्रेविटेशन और ये सब चीजें वो देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ दर्शन था, हमारे दर्शन में हमारा दर्शन था, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, इनमें इनका वर्णन है। और फिर मतलब भास्कराचार्य आदि जैसे गणतंत्र। तो इस ढंग से ये एजुकेशन। अब हम आते हैं, किसी भी राष्ट्र को यदि कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था और अर्थतंत्र के ऊपर वार करना। अब हम सीधा आंग्ल शासन के उस पे मतलब आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा। तो अब आते हैं मतलब इन्होंने मतलब मैकॉले अध्यक्ष बनकर आए पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब डिपार्टमेंट के, और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में, इसको की माइन्यूट कहा जाता है, उसमें उन्होंने वकालत की थी कि भारत पे तभी हम शासन कर सकते हैं जबकि एक मतलब विदेशी भाषा और विदेशी संस्कृति और विदेशी संस्कार, विदेशी साहित्य को वो किया जाए, जिसको कि कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान ये हमारे ऊपर थोपा गया। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि 1811 में नेशनल स्कूल इंग्लैंड में खुला, जो कि पब्लिक स्कूल। उस समय हमारे यहाँ 7,32,000 गुरुकुल चल रहे थे। गुरुकुल को मैंने पहले ही कह दिया है कि हायर सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग ये हमारे यहाँ चल रहे थे, और हमारी शिक्षा व्यवस्था कोई वो नहीं था, व्हाइट मैन्स बर्डन की हमको कोई जरूरत नहीं थी। एक आ रहे हैं जो कि सीधा जिहाद लेके, इनको कहा गया कि मात्र लूट पाट के इरादे से आए, वो सीधा जिहाद के रास्ते आए। दूसरे आए व्हाइट मैन्स बर्डन लेके कि आप क्या हैं, आप तो कुछ नहीं हैं, हम आपको बनाएंगे, इस मंतव्य से वो। और इसमें मैं आपको ये भी अब बता दूं कि ये जितने भी एक्सप्लोरेशंस हुए, चाहे कोलंबस हुए, चाहे वास्को डी गामा हुए, चाहे कोई जो जितने लोग, ये सब के सब क्यों आते थे? ये आते थे राजसी सहयोग के साथ, राजाज्ञा के साथ, और तीसरी चीज होती थी पैपल बुल, पोप की स्वीकृति। और पोप की स्वीकृति ये होती थी कि तुमको सीधा लोगों को मतलब कन्वर्ट करना है, धर्म परिवर्तन करना है। धर्म परिवर्तन मतलब तुमको मतलब करना है धर्म परिवर्तन, जैसे भी हो, एन केन प्रकारेण, बाय हुक और क्रुक तुमको धर्म परिवर्तन करना है। इसलिए मिशनरियों का भी आगमन साथी होता है। और उसी समय हम आप पढ़ते भी हैं कि हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान मिशनरियों का है, कि मिशनरियों ने बाइबल का हिंदी में, और जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तानी में अनुवाद किया। तो अनुवाद क्यों मतलब किया? अच्छा, फिर उसके बाद आज भी आप देख लीजिए कि चर्च तंत्र, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, वेटिकन के द्वारा नियुक्त धर्म प्रचारक, मिशनरीज, नन्स आज भी घूम रहे हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय के आधार पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले वो क्या ले रहे हैं? वो आपका धर्म। और ये जनजातीय क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत अधिक तेजी से फैल रहा है। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। अब ये सब होता है तो इस ढंग से एक व्यापक जनहत्या होती है, व्यापक धर्म परिवर्तन होता है, जबरन धर्म परिवर्तन होता है, जिजिया हमारे ऊपर थोपा जाता है,
हमारे गुरुपुत्रों का बलिदान होता है। हमेशा किसी भी परकीय आक्रमण का सामना करने के लिए कोई न कोई खड़ा होता रहा है। जिस समय मुगल काल था, मुगल काल अपने चरमोत्कर्ष पे था, उस समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल बुंदेला आदि लोग खड़े हुए। तो भारत ने कभी किसी को, किसी परकीय सत्ता को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया, न ही परकीय सत्ता को स्वीकार किया, न ही किसी परकीय प्रभाव को स्वीकार, कभी भी उसको स्वीकारता नहीं मिली। मुगल सदैव विदेशी रहे, अंग्रेज सदैव विदेशी रहे। अब आज के संदर्भ में हाँ, एक बात और, हमेशा ये कहा जाता है कि ये देश है, प्रदेशों से मिलकर देश। भले मतलब प्रदेश अनेक हों, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, एक राष्ट्र रहे हैं। इसीलिए वेदों में भी हमें राष्ट्र कहा गया है, राष्ट्र शब्द ही आया है और कोई शब्द नहीं आया। देश वगैरह कुछ है ही नहीं, स्थान या स्थान शब्द ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आज सनातन की प्रासंगिकता सबसे अधिक क्यों? अब इस पे हम सनातन की बात करते हैं। सनातन को हमने समझ लिया, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई। आज सनातन की आवश्यकता क्यों है? आज हमसे अधिक सनातन की आवश्यकता विश्व को, हमसे अधिक। हमको तो है ही, क्योंकि वो हमारा स्व है। आज हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, सब कुछ हैं, लेकिन केवल तंत्र है, स्व नहीं है। हम आज भी अधीन एक सिस्टम के, जो सिस्टम हमारे ऊपर थोपा गया। दो एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये दोनों के दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट। और आज अगर, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब क्योंकि उनके यहाँ लिखित संविधान नहीं, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, न्यायालय भी उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। अगर वो एक्ट खत्म कर दिए जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। और ये कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर था, ये स्वतंत्रता नहीं। अब आज के संदर्भ में एक रिपोर्ट अभी अभी आई है। हाँ, जो समस्याएं आज हैं, हमारी सीमाएं अतिक्रमित हैं, हम पूर्ण रूपेण प्राकृतिक रूप से सुरक्षित देश थे, सुरक्षित राष्ट्र था ये। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। हम एक राष्ट्र थे। राष्ट्र हमेशा रेस से समझा जाता है, एक परंपरागत निवास जिसका रहा हो, जो संस्कारवत निवासी हो, वो एक राष्ट्र है। और अब आप कहेंगे कंट्री एक जियोग्राफिक डिवीजन है, भौगोलिक। हम कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, हम एक सांस्कृतिक इकाई हैं, और संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। 50,000 वर्ष से यूरेशिया का डीएनए अनचेंज्ड है। यहां तक कि अफ्रीका के दक्षिण और पूर्वी हिस्से से में एक इथियोपियन मैन, होमो हैबिलिस का माइग्रेशन होता है भारत में। वो भी संदिग्ध है। हो सकता है कि भारत में ही प्राक मानव भारत में ही रहा हो, लेकिन मान लीजिए उसको भी हम मानते हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस का माइग्रेशन होता है और यहां से वो आगे जाके यूरोप वगैरह में जाता है। हम कोई होमो सीपियंस से नहीं आए। जब थे दिगंबर रूप में, वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तोरण हमारे चंद्र को थे चूमते। वो जब मतलब प्रस्तर युग में थे, अंधकार में डूबे थे, उस समय हम अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य तक बढ़ चुके। हम पूर्ण रूप से विकसित थे, सभ्य थे। हम कोई सभ्यता नहीं है, सभ्यताएं विनष्ट हो गई। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, वो सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा। हमारे ऊपर थोपा गया कि एक मतलब आर्नल्ड साहब ने मतलब एक लाइन लिखी, ईस्ट बोर्ड लो in deep disdain and let the legions thunder past। क्या हम इतने वो थे? हमको ऐसा बता दिया गया क्या? जीवन के प्रति जो एक दार्शनिक, एक हमारी सोच थी, वो दार्शनिक सोच आज के समय से बहुत आगे।
उससे हम पीछे नहीं थे, हम बहुत आगे, और उसी आगे रहने के चलते आज सनातन का जो उदय हो रहा है, सनातन सोच की उदय हो रही है कि हमें सनातन होना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि सबसे प्रासंगिक सनातन है। वेस्टर्न फिलॉसफी आपको कहीं नहीं ले जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी आपको भ्रम में रखता है। सनातन वैदिक विज्ञान, वैदिक दर्शन, हमारा अध्यात्म सत्य की स्थापना करता है। वो ये नहीं करता, किसी भुलावे में नहीं रखता है। वो किसी भुलावे में नहीं रखता है कि स्वर्ग स्वर्ग कहीं है और मतलब नर्क कहीं नहीं। स्वर्ग नर्क आपका यही है। आपके हिसाब से आपको स्वर्ग भी मिलता है और नर्क भी मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत, जैसा करेंगे वैसा। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है कि आपको ये मिल जाएगा, वो मतलब मिल जाएगा, जैसे है कि आप अगर मतलब गाजी हो जाएंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ मिल जाएगा। हमारे यहाँ कुछ नहीं। हमारे यहाँ साफ स्टेटमेंट्स हैं, यतः धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहां जय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयोर्भूतिर ध्रुवम नीतिर्मतिर्मम। हमारे यहाँ स्थापनाएं हैं, हमने सोचने का मौका नहीं दिया है। वैसिलेट करने के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी। सीधा मतलब हम ब्रह्मास्मि यदि हम कहते हैं, सो हम अस्मि कहते हैं, सो हम कहते हैं, तो हम सीधा पिन पॉइंट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उसी सेंटर को, हम प्रिक कर रहे हैं उस मतलब स्थान को। हम सीधा मतलब बोध से सीधा सीधा दर्शन की ओर जाते हैं। बोध ABCD है। ज्ञान A फॉर एप्पल हो गया, और दर्शन जब आप उस चीज को देखेंगे तो उसको आप कहेंगे हाँ दिस इज एन एप्पल। और फिर आगे आप बढ़ते हैं विज्ञान, तब आपको पता चलता है कि एप्पल जो है कुछ देर में कुछ कंडीशंस के चलते एप्पल फ्रेश है, उसके बाद उसको मतलब सड़ना है। मतलब जो जिस चीज का जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और जन्म मृत्यु, हमारे यहाँ स्थापनाएं हैं। और इसलिए सनातन आज भी है और कल भी रहेगा और सदैव रहेगा, क्योंकि हमने शाश्वत को पकड़ा है, हमने क्षण भंगुर को नहीं पकड़ा है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर। देह के ऊपर हम नहीं गए, हमने आत्मा की बात की। आत्मा की बात ही सुकरात ने की थी, मतलब जिसको विषपान करना पड़ा। तो सत्य जो बोलेगा उसको विषपान करने को मजबूर होना पड़ेगा, उसको सूली पर चढ़ना पड़ेगा, मानी हुई बात। लेकिन उससे सत्य डरता नहीं, मतलब क्योंकि सभी देवी देवता जो हाथ दिखाते हैं वो है अभय मुद्रा। अभय मतलब भयभीत न हो। उस फिल्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं हूं ना, एक विश्वास रखो कि मैं हूं इसलिए तुम। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है। अब आ जाते हैं बिल्कुल आज के संदर्भ में। आज मतलब क्यों आवश्यक है। आज चारों तरफ से भारत के ऊपर आक्रमण है, 14 आक्रमण हो रहे हैं। आक्रमण कई तरह के हैं। ये आक्रमण है, आंतरिक आक्रमण है। आंतरिक आक्रमण जिसको कि आजकल मतलब संचार माध्यमों के माध्यम से हमने संचार क्रांति ले आई। संचार क्रांति के माध्यम से हमारे ऊपर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे, जिसको कि इन्फो वॉर कहा जाता है। इस इन्फो वॉर के दौर में हम जी रहे हैं, और ये इन्फो वॉर हमारे ही ऊपर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के ऊपर है, हमारे अस्तित्व को संकट में डाल रहा है। जैसे आप अभी अभी कुछ लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि हम मतलब पूरी तरह सनातन को मतलब मिटा देंगे। वो क्यों ना कहें, उनकी सोच यही है कि जिस क्षेत्र से ये आवाजें उठ रही हैं, वहां सबसे पहले हिंदी का विरोध हुआ है, फिर हिंदू का विरोध हुआ है, और फिर उसके बाद सनातन का विरोध, और आए दिन आक्रमण हो रहे हैं। तो इन आक्रमणों के लिए भी हमको तैयार होना पड़ेगा। तो हमें तैयार कहाँ के लिए रहना है कि एक और ये जो जिसको कि आप कह सकते हैं मतलब जिहादी मानसिकता, और फिर ईसाइयों का बढ़ता अतिक्रमण। ईसाइयों का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। अभी अभी मतलब पंजाब में आप मतलब देखिए, जलंधर में विश्व का सबसे बड़ा चर्च मतलब तैयार हो रहा है, और वहां पे बहुत ढेर सारे पादरी बन गए हैं जो मतलब सरदार जी पादरी। लाठियां जो हैं वो लाठियां तोड़ तोड़ के वो क्रॉस बन गए हैं, और आगे आगे जो हो रहा है वो तो आपको पता ही। ये पाश्चात्य शिक्षा
पाश्चात्य शिक्षा, कॉन्वेंट एजुकेशन। कॉन्वेंट एजुकेशन मैकॉले साहब की देन। ये हमें संस्कृत संस्कार संस्कृति से दूर, जिसको आप कहते हैं एलियनेशन कहते हैं, एलियन। आपको राष्ट्र वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, राष्ट्र और देशभक्ति राष्ट्रभक्ति से तो आपको दूर किया जा रहा है, ये स्थिति। फिर आ जाते हैं जो कि आपका डेमोग्राफी चेंज बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है हमें सब जगह। मतलब ये जो मतलब घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो वहाँ का वातावरण भी बदल रहा है, और उस वातावरण का प्रभाव दूसरे जगहों पे भी हो रहा है। एक और प्रासंगिक विषय जो ये कहा जाता है कि हाँ, ये कहा जाता है कि जैसे आजकल हो रहा है कि ये होता है, एक हमने एक आंग्ल भाषा में थोड़ा सा, मतलब ठीक रहेगा अखिलेश जी? ऊपर हो चुका है, हाँ, 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया है। अरे अरे अरे, तब आप मतलब बोल दिए होते तो हम वाइंड अप कर देते। रुकिए रुकिए, जी। बस 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 हो गया, कुछ ज्यादा बोल गए। तो आज जो सनातन की आवश्यकता है वो एक सांस्कृतिक जागरण से राष्ट्रीय जागरण, और ये सनातन सनातन को जगाने का ये जो काम है, ये एक प्रत्युत्तर होगा राष्ट्र विरोधियों और जो सनातन विरोधियों। और हिंदू एकता जो है वो शक्तिशाली बनाएगा भारत हिंदू राष्ट्र। और हिंदुत्व जो है वो सनातन धर्म विजन इन एक्शन। एक बात और, इतिहास जैसा हमने आपको कहा कि केवल पढ़ने का नहीं है केवल, तो हम अपने भूतकाल से प्रेरणा लेते हैं, वर्तमान में मंथन करते हैं और भविष्य का चिंतन करते हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक, मुझे सुना, बहुत लंबा हो गया था क्योंकि विषय थोड़ा सा वो था, तो इसलिए अब एक हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र की नींव रखने का काम हम करें। हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ें, तभी हम बचेंगे। अखंड भारत ही सुरक्षित भारत होगा। सुरक्षित सनातन, अधिकार संपन्न सनातन ही सनातन भारत होगा। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार। अब चूंकि समयाभाव है, समय की अपनी एक मर्यादा होती है, ये अब कुछ मैं लंबा सीधे खींचा। आमंत्रित करता हूं चीन से, हांगकांग से प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी को, उसके बाद डॉक्टर हर्ष मणि जी। न, आ गए हम थोड़ा सा। जी प्रणाम सर। आप मतलब चलाते रहिए। बहुत बहुत आभार सर, आज गुरुजी को सुनकर बहुत ही लाभान्वित हुए हम लोग। और मुझे लगता है कि सर की बातें पूरी तरह से अक्षरशः सत्य हैं, और हमें इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ाया भी जाता है। और हम किसी भी मंदिर को देख लें, और मंदिरों को जाएंगे हम लोग, कितनी क्रूरता की गई है मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों के साथ। तो मानवों के साथ क्या किया होगा उन लोगों ने, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अभी कन्हैया कुमार का गला रेत दिया गया, कश्मीर में जो हुआ, अभी संसद है, संविधान है, सोशल मीडिया है, पुलिस है, तब इन लोगों को गला रेतने में और आरी से निर्जा किट्टी को काटने में समय नहीं लगता है। तो आज से 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, जब शासन इनका था, संविधान इनका था, कोर्ट इनका था, सरिया इनका था, तो इन लोगों ने हमारे हिंदू पूर्वजों पर कितने अत्याचार किए होंगे, हम इसकी बस कल्पना मात्र कर। वर्तमान समय में जो गुरुजी ने बोला इसका निदान क्या है, तो इसका सबसे पहला निदान है गुरुकुल। क्योंकि हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति का आधार वही था। और जो दूसरा मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर जो हमारे युवा भाई हैं, सनी कुमार हैं, प्रभाकर चौहान जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग समय पर विवाह करें। हम लोग कैरियर बनाने के चक्कर में, मैं खुद 37 साल का हो गया, अब तक शादी विवाह नहीं किया। तो सबसे जरूरी, जब हमारी अभी यह हाल है, अभी हम 70% है तो हमारी यह हाल है, तो जब हमारे नाती पोते होंगे, जब तब हम 50% हो जाएंगे, तब क्या हाल होगा हमारा भारत में। तो आप कैरियर की चिंता न करें,
आप लड़कियों की शादी मैक्सिमम अधिकतम 25 वर्ष और पुरुष लड़कों की शादी अधिकतम 28 वर्ष तक आप लोग कर लें, कैरियर बनता रहेगा। और कम से कम 3 संतान तो हम लोग उत्पन्न पैदा करें ही करें, नहीं तो जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ना हमारी संस्कृति बचेगी, ना हमारा यह राष्ट्र बचेगा। बहुत बहुत आभार सर। आपका पहले तो आपको बहुत आभार कि आप इतने लंबे समय तक बैठे रहे। गुरुजी का भाषण बहुत लंबा था और आप लंबे समय से अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आप बैठे रहे और बहुत ही अमृत टिप्पणी की है। वो टिप्पणी की देश को बचाना है, इतनी पुलिस इतनी सेना के होने के बाद भी यह स्थिति है, यह बहुत चिंतनीय है। और आपने बहुत ही संस्कृति बचेगा तो सभ्यता और संस्कृत बचेगी तो संस्कृति और सभ्यता, और हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं क्योंकि प्रजनन दर एक चिंतनीय स्तर तक 2.1 का मानक होता है। एक महिला अपने संपूर्ण जीवन काल में अगर 2.1 2 से अधिक पुत्रों को जन्म देती है तो राष्ट्र की जनसंख्या का स्थिरांक होता है, वह अब घट करके 1.94 आ गया है। यह चिंतनीय है। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर को। डॉक्टर हर्षमणि जी, डॉक्टर हर्ष जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो पाठ्य था, मुझे तो लगा एक सत्संग की तरह ही है। और हम सभी को बार बार लोक पहल पर इस पर बात भी इस होती रही कि हम कैसे जो नई पीढ़ी है उसको इतिहास जरूर बताते चलें। और उस दृष्टिकोण से देखें तो ये आसू गुरु जी का एकदम पूरा, उन्होंने बहुत प्राचीनतम व्यवस्था से लेके उसको किस तरीके से आज के जो चुनौतियां हैं और हिंदुओं के लिए उसका क्या निदान हो सकता है, तो ये बहुत ही एक बड़ा डिस्कोर्स आसू गुरु जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। और जहाँ तक निदान की बात है, डॉक्टर अखिल त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनसंख्या है और जो प्रजनन दर है, उसको लेके जो भारत की चिंताएं हैं, इस उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों की जो चिंताएं हैं, उसे हम किस तरीके से, अभी एक बड़ी बैठक स्वदेशी जागरण मंच की हुई, उसमें कुछ नियम लिए गए। उसमें ये इस बात पर भी गहरी चिंता बताई गई कि हम कम से कम जो TFR है उसको 3 तक ले जाएं, कम से कम एक दंपति के। और डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी ने भी उस ओर इशारा किया कि विवाह की आयु को कम करके और हम कम से कम 3 बच्चों तक ले जाएं। तो पूरा जो ताना बाना है, जब 3 बच्चे होते हैं तो जब एक बच्चा रहता है तो बहुत सारे रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। है मौसा मौसी चाचा और ये सारे रिश्ते, बुआ और ये सब रिश्ते आप वैसे ही खत्म कर देते हैं। तो कम से कम 3 बच्चे, और इसी से पूरी भारत की सनातन परंपरा, संयुक्त परिवार और विश्वास और सारी श्रम का विभाजन और पूरी अर्थव्यवस्था ही फिर पूरा वो ये एक बीज है। और बहुत सुंदर तरीके से आशु गुरु जी को सुनने का मौका मिला। बहुत ही ऊर्जा महसूस हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः डॉक्टर आशु गुरु जी का। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार डॉक्टर, आप बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित टिप्पणी के लिए। आप अर्थशास्त्री हैं, साहित्यकार भी हैं, और आज हम लोगों ने 1 घंटे 45 मिनट गुरु जी का सांगोपांग विश्लेषण, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इतिहास की संवेदना को समझने का हम लोग प्रयास किए। और सचमुच इतिहास विज्ञान है, इस इतिहास दृष्टि है। इतिहास जो नहीं पढ़ता है और जो व्यक्ति के जीवन में, हमारा माँ है, हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, एक व्यक्ति का अपना इतिहास होता है तो राष्ट्र का अपना विशिष्ट इतिहास होता है। और वो भी उस राष्ट्र का जो हजारों करोड़ों वर्षों से जीवंत है। तो इतिहास की उस वेदना से राष्ट्रीय चेतना तक और हिंदुत्व का इतना व्यापकतम विमर्श अद्भुत और अतुलनीय है। गुरुजी आपके पास, चूंकि गुरुजी एक राजनीतिक परिवार से भी हैं, इनके घर से ही अटल जी की राजनीतिक यात्रा, चुनावी यात्रा, अटल जी एक प्रचारक से राजनीति में प्रवेश करते हैं तो आप ही के घर से। और आप लोगों का परिवार बहुत ही उत्कृष्ट राष्ट्रवादी परिवार है। और जनसंघ की परंपरा, अगर वृक्षारोपण होता है, एक वृक्ष लगाया जाता है और वो आज इतना महाकार का रूप ग्रहण कर लिया है, तो आशु जी के परिवार का उसमें विशिष्ट योगदान और अवदान है। कौन भूल सकता है उस परिवार को। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हमारे साथ निरंतर हमारे
डॉक्टर प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी चीन से बने हुए हैं। आशु जी के प्रति उनकी आस्था की और श्रद्धा की और उनके प्रति समादर की अभिव्यक्ति है। हमारे डॉक्टर हर्षमणि जी जो एक अभी इनका एक विस्तृत विमर्श लोक पहल के तरफ से हुआ, उस दिन भी डॉक्टर विवेक जी थे। वह विमर्श भी बहुत व्यापक और राष्ट्रीय क्षितिज पर हम लोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी जी ने भी किया और डॉक्टर विवेक जी ने भी किया, तो वो अद्भुत है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये एक मैं बहुत ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेधांश करके या जो भी हैं हमारे साथी बने हुए हैं, उनका भी अभिनंदन। प्रभाकर चौहान हमारे विद्यार्थियों के बीच में अब लोक पहल का दायित्व, अब मैं आज लिंक प्रभाकर जी जल्दी ही उपलब्ध करा देता हूँ, आ गया है वो ऐप वाला। मैं डॉक्टर विवेक जी को, डॉक्टर हर्ष जी को, प्रभाकर को और जितने हमारे युवा साथी हैं उपलब्ध करा दूंगा। शोध के क्षेत्र में लोक पहल का हमारा काम विस्तार करेंगे, उसके संयोजक के रूप में सनी कुमार जी, और एक हमारे साथी जिन्हें मैं इसमें जोड़ नहीं पाया हूं, जन्मेजय प्रताप सिंह जी लगातार हमें सुन रहे हैं। इन सभी श्रोताओं का, हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए साथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और जो हमें लाइव प्रसारण सुन रहे थे, गुरुजी आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग जा चुकी है, आपके पास रिकॉर्डिंग जा चुकी है, यूट्यूब की भी रिकॉर्डिंग जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जितने हमारे ग्रुप्स हैं, लोक पहल के सारे ग्रुप, आपके जितने ग्रुप हैं, इंडिया पॉलिटिकल साइंस ग्रुप, मध्य प्रदेश के लोक पहल के ग्रुप, राजस्थान के लोक पहल के ग्रुप और भारत में जितने हम लोगों ने स्थापित किए हैं लगभग ग्रुप में, सभी ग्रुपों में आपका यह संभाषण प्रसारित हुआ है एक साथ। और खुशी की बात है कि हमारे मॉरिशस से और यूरोप में, इंग्लैंड से सुरेश पुष्पाकर जी ने उसका लाइव प्रसारण किया है पूरे यूरोप में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हमारी रही है। मेरा ये प्रयास था कि आपका ये विस्तृत संभाषण यूरोप में भी अपनी गूंज कर दे। सिंगापुर से प्रोफेसर संध्या सिंह जी ने भी इसका प्रसारण किया है। तो इन सभी अपने महनीय वरिष्ठ लोगों के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता, और इसको कितना धैर्य पूर्वक संचालित करती हैं हमारी मानसी जी, तो एक बहुत ही कृतज्ञता भरा जो हमारे साथ, वो बिल्कुल मतलब ये 2 घंटे के साथ हमारे से अधिक से जुड़ी हुई है और इसको संचालित कर रही हैं। इतना धैर्य, अनुपम साहस के लिए आपके प्रति हम बहुत बहुत समादर व्यक्त करते हैं। 15 मिनट पहले उधर और ये 2 घंटे 15 मिनट से इतने धैर्य के साथ इस वार्ता को, इस सांस्कृतिक विमर्श को, इस राष्ट्र के महत्व के विषय को प्रसारित कर रही हैं। तो मानसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर विवेक मणि जी। एक बात हम भी मतलब बोल दें अखिलेश जी, बोल दीजिए जल्दी से कि ऐसा है कि मैं मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ कि विषय लंबा खींच दिए थे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, क्षमा तो मांगने की जरूरत नहीं, हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, वो उसके लिए क्षमा की आवश्यकता नहीं है। आपका मंच है, आपका है, और इसीलिए मानसी जी ने बड़े धैर्य के साथ उसे 2 घंटे 15 मिनट से संचालित कर रही हैं। उनका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। सभी श्रोताओं को जो हमें लाइव सुन रहे हैं, यूरोप से पुष्पाकर जी का, सुरेश पुष्पाकर जी का मैसेज आया है कि आपके कहने पर मैंने पूरे यूरोप में उसे चैनल्स पर भी दिए हैं, जो उनके सोशल मीडिया के, अब वहां का हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार उसको भारतीय जन सुन रहे हैं, हिंदू जन, सनातनी जन सुन रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समारोप करेंगे। मानसी जी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।